सो गाइस वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका वीटी सौरभ में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा गाइस, मैं सोलो ट्रिप ट्रैवल कर रहा हूँ और वो भी बिना किसी हेल्प के। और यहाँ पे जो भी देखना है सब मुझे अकेले ही देखना है, चाहे वो मेरे खाने से हो, चाहे पीने का हो, चाहे मेरी जैसी भी हालत हो, वो सब मुझे ही देखना है क्योंकि और कोई नहीं आने वाला देखने, बिकॉज़ ये सोलो ट्रिप है। तो गाइस बात ये है कि मैं परसों निकलता हूँ अपने घर से, घर पे ये बता के कि मैं जा रहा हूँ सोलो ट्रिप पे 1 या डेढ़ महीने के लिए। और मेरा मन पूरा यही है कि 1 डेढ़ महीना पूरा सर्वाइव करना है बिल्कुल लो से लो बजट में। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, बट मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। सबसे पहली डेस्टिनेशन जो मेरी रहती है वो रहती है ऋषिकेश। मेरा बहुत मन था ऋषिकेश से स्टार्ट करूँ ये चीज़ें, तो मैं अपनी ट्रैवल की बकेट लिस्ट में ऋषिकेश ऐड करता हूँ। और देन मैं उसके बाद ट्रेन की टिकट करता हूँ जो कि मेरे को पड़ती है 196 रुपीज़ की। और मैं सीधे अपने गाज़ियाबाद से अपने रेलवे स्टेशन पे बैठता हूँ ट्रेन में। देन उसके बाद सीधे 12:30 बजे तक, यानी 6 घंटे का सफ़र था, और मैं ऋषिकेश उतर जाता हूँ। उतरने के बाद मैं सर्च करता हूँ लाइक ऑटो रिक्शा, क्योंकि योगनगरी ऋषिकेश से तपोवन थोड़ा सा दूर है, दस वाई। तो मैं सर्च करता हूँ रिक्शा और मेरे को शेयरिंग रिक्शा मिल जाती है जो कि 50 रुपये होता है। तो मैं शेयरिंग रिक्शा कर लेता हूँ। देन एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसका मुझे मतलब यकीन नहीं होता, लाइक मैं हूँ पूरा एक्सट्रोवर्ट टाइप। तो फिर उसके बाद दो भाई बैठे हुए थे, मतलब लाइक ऑटो में ही बैठे हुए थे, वो भी शेयरिंग। लाइक वो गुजरात से आए थे, अहमदाबाद से ऋषिकेश। देन मेरे से बात हुई भाई की, भाई ने पूछा आप क्या करते हो, मैंने पूछा भाई से आप क्या करते हो। देन ऐसे ऐसे थोड़ी बॉन्डिंग शेयर होती चली गई। देन भाई ने बोला कि आप पहले आए हो यहाँ पे, तो आपको होटल पता होगा। मैंने कहा हाँ भाई पता है बिल्कुल। देन भाई को मैंने होटल दिखाया, क्योंकि मैं आज से लाइक 2 महीने पहले भी ऋषिकेश आया था, एक सोलो नहीं फैमिली के साथ। तो मैं जस्ट उसी होटल वाले के पास कॉल करता हूँ और पूछता हूँ भैया आपके पास होटल है। देन उन्होंने बोला हाँ भाई होटल है। तो फिर हम लोग सीधे ऑटो से आ जाते हैं तपोवन, और सीधे डायरेक्ट जाके मैं उन लोगों को होटल दिखाता हूँ, उन लोगों को पसंद आता है। देन वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद लाइक मेरा था कि मेरे को तो फुल्ली अपना बजट लेके चलना था भाई। लाइक मैंने पहले ही बोल दिया था मैं होटल में नहीं रहूँगा, घर वालों से भी आश्रम देख लूँगा या फिर कहीं डॉम्स वॉम्स में रह लूँगा। देन अभी लेकिन फन फैक्ट ये है कि अभी मैं डॉम में ही हूँ, और मैं ये दूसरे दिन नहीं, मैं तीसरे दिन शूट कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को बताने के लिए। देन उसके बाद भाई ने कमरा लिया, रूम लिया, जो भी 2 रूम मिल गया था उन्हें, लाइक 1000 रुपीज़ के 2 रूम मिल गए थे। तो देन मैं अपना निकल जाता हूँ उन लोगों को रूम दिला के। फिर थोड़ी सी बारिश होने लगती है, फिर मैं भाई को कॉल करता हूँ, भाई अभी बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा रूम ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कि मैं आपके पास आ जाऊँ। उन्होंने बोला बिल्कुल भाई आप आ जाओ, आपने दिलाया आपका ही है। देन मैं उन भाई के पास चला गया। तो भाई प्लान बनाते हैं कि चलो एक प्योर सोल नाम का कैफ़े है, वहाँ चलते हैं। मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया मेरे को, तो मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं आप लोग जाओ, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। देन भाई बोलते हैं नहीं नहीं आप भी चलो। देन उसके बाद मैं भाई के साथ जाता हूँ। भाई वहाँ पे खाते हैं, हम खाते हैं, मतलब हम 3 जने थे टोटल, तो हम तीनों जने खाते हैं, लेकिन बिल भाई पे करते हैं लंच का। तो मैं मेरा इसमें वो कोई रोल नहीं है कि मैंने यहाँ पे अपना पैसा दिया या नहीं, लेकिन भाई ने बिल पे किया। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज़ मेरे पैसे बच गए, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल बजट में निकालने आया था। देन हम खाने के बाद निकल आते हैं अपने डायरेक्ट रूम पे। देन भाई बोलते हैं कि सौरभ भाई काम करो, आप हमारे साथ ही रुक जाओ, हम 2 बजे करीब चोपटा के लिए निकल जाएंगे, आप 11 बजे तक रह सकते हो रूम में, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद मैं भाई के साथ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई से भाई क्यों ना त्रिवेणी घाट चलते हैं, वहाँ की आरती भी देख लेंगे। 5 PM अप्रॉक्स हम पहुँच गए थे होटल पे। देन वहाँ से भाई से बोला मैंने भाई आप नहा लो फटाफट। देन उसके बाद हम चलते हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट पे हम लोग गए, और जब हम पहुँचे थोड़ा सा हमें डिले हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो हम ऑटो से जा रहे थे, 20-20 रुपये पर पैसेंजर। तो उस चक्कर में हमारा आरती मिस हो गया। उसके बाद हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ ली, थोड़ी सी वहाँ की क्लिप्स ली मैंने। देन वहाँ से आने के बाद हम भाई थक गए थे क्योंकि बहुत चल दिए थे। क्योंकि मेन रीज़न ये था हमारा थकने का, हम त्रिवेणी घाट से तपोवन पैदल आए थे जो कि 4.5 किलोमीटर है। तो हम तीनों थक चुके थे, और उसके बाद आते ही हम लोग बेड पे पड़ गए। जैसे सुबह हुई तो 2 बजे भाई उठाते हैं मेरे को कि भाई चलो अब हम लोग जा रहे हैं, आप अब देखो यहाँ से 11 बजे के बाद आप देख लेना आपको कैसे क्या करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने उन लोगों को बाय बोला। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है अकेले की कहानी, क्योंकि वो तो तब 3 थे, एक दिन मेरा ऐसे कवर हो गया। लाइक मेरे को होटल के भी नहीं देने पड़े, जो मैंने लंच किया उसका भी नहीं देना पड़ा मेरे को, कल तो खाने का मेरा निकल गया। ठीक है। और देन बात ये अगले दिन की। तो मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं जाता हूँ अपना नहाने धोने, नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद अपना कपड़े चेंज करके मैं निकल जाता हूँ नीलगढ़ के लिए, क्योंकि मैंने बकेट लिस्ट में ऐड कर रखा था नीलगढ़ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल की ट्रैकिंग ऐसे होती है कि
लाइक बिल्कुल रिजिड, उसकी जो चढ़ाई थी। तो मैं पहले तो यहाँ से होटल से निकलता हूँ, होटल से निकलते ही मैं सोचता हूँ यार कि मैं पैसे क्यों दूँ बस वालों को, मैं एक बार लिफ्ट मांग के ट्राई करता हूँ। देन मैंने लिफ्ट मांगी, तो मेरे को एक भैया मिले, पल्सर 220 थी उनके पास, उन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया और मेरे को बिल्कुल नीरगढ़ का जो मेन पॉइंट है वहाँ छोड़ दिया। वहाँ से ट्रैकिंग थी, तो वहाँ से मैं सोलो निकलने लगा। तो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, देन वहाँ पे मिलते हैं 2 फॉरेनर्स। एक का नाम था रॉबर्ट और सेकंड वन का नाम था फैबियो। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक स्वीट थे और अच्छे थे बात करने में भी। मैंने उनसे काफ़ी मतलब मैंने उनसे काफ़ी इंटरेक्शन रखा अपना, और हम तीनों साथ चल रहे थे। पूरी ट्रैकिंग हमने साथ की। देन उसके बाद थोड़ा जो नीरगढ़ हमें मिला, स्विमिंग तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा हमने चिल किया वहाँ पे। हम तीनों ने चिल करने के बाद वहाँ से फिर हम डाउन स्टेज से आ गए। फिर उसके बाद तो मेरा स्ट्रगल होता है चालू, क्योंकि मेरे पास ना होटल था ना कुछ, और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि अब क्या करूँ। तो उसके बाद देन मैंने सोचा कि चोपटा चलते हैं। तो चोपटा के लिए मैंने 2-3 जनों से वहाँ के लोकल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकलो, वो जाटा-वाटा रहेगा और अभी आपको मुँह माँगा ऐसे ही कुछ भी माँगेंगे। मैंने सोचा कि हाँ, क्यों ना सुबह ही निकला जाए। तो फिर मैं थोड़ा-सा इधर-उधर घूमता हूँ, अपना बैग लेके 60 किलो का इधर-उधर घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे को डॉम मिल जाए कहीं सस्ते में। तो मैं लक्ष्मण झूला वाले वे पे, जो लक्ष्मण झूला से नीचे जाता है, वहाँ से चढ़ते-चढ़ते एक नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद वो मेरे को ये हॉस्टल मिला मेरे को, और देन मैंने पता किया तो वो कह रहे थे 399 में, ओह सॉरी 299 में आपको एक लाइक डॉम मिल जाएगा, जिसमें शेयरिंग रहेगा। आप लोग भी उसी का बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ, तो यही वो रूम है जो मेरे को दिया था उन लोगों ने। तो 299 का उन्होंने बोला, मैंने बोला मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, बजट मेरा उतना है नहीं, तो आप देख लेते। तो उन्होंने बोला बताओ आप क्या दोगे, मैंने बोला 250। उन्होंने बोला देन ओके 250 में डन करते हैं। तो 250 में डन हो गया, और लाइक मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह से बस एक प्रोटीन बार खाया है और एक पार्ले जी खाया है। मुझे लगी है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और बस अभी फ़िलहाल एक पार्ले जी का रखा होगा, ये पार्ले जी मैंने खाया था। तो अब सोच रहा हूँ कि खाने का कुछ देखूँ, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता। और बाकी अब इतना ही बताना था मेरे को। ये था मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस। आगे जैसे जैसे जाते जाऊँगा आप लोगों को बताते जाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।